नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी परमेश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर कमाई करने वाले क्रिएटर्स की चिंताओं के बारे में कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या-क्या संभावनाएं सामने आ रही हैं। अगस्त 2025 में रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मिस्र, थाईलैंड और अन्य देश जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, विश्व व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह एक नई मुद्रा लाने की योजना बना रहे हैं। चिंता यह है कि जिन क्रिएटर्स और ऑनलाइन कमाई करने वालों को इस समय अमेरिकी डॉलर में भुगतान मिलता है, उन्हें आगे चलकर कुछ कठिनाइयां हो भी सकती हैं और नहीं भी। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा होना संभव है, जैसे कि रूस के यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स के साथ 2022 में हुआ था, जब एक ही रात में अमेरिकी प्रतिबंधों सैंक्शंस की वजह से रूस में यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन बंद कर दिया था। बहुत सारे यूट्यूबर्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स की कमाई पूरी तरह रुक गई और आज तक भी वह बंद ही है, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह अमेरिका से संचालित और नियंत्रित होते हैं। तो अगर अमेरिकी डॉलर प्रणाली अचानक से सरकार की उचित तैयारी के बिना बंद कर दी जाती है, तो बहुत से भारतीय यूट्यूबर्स और ऑनलाइन कमाई करने वालों, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर की कमाई कुछ ही मिनटों में रुक सकती है। लेकिन यह स्थिति जरूरी नहीं है कि भारतीय क्रिएटर्स के साथ भी हो, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे को संभालने के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी कर रही है। साथ ही यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के मुख्यालय भी भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा बाजार है। इसीलिए भले ही अमेरिकी डॉलर प्रणाली समाप्त हो जाए, हमें बहुत संभावना है कि हम सीधे भारतीय रुपये में कमाई शुरू कर देंगे, न कि डॉलर प्रणाली के जरिए। और लंबे समय में यह वास्तव में भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेहतर और आसान साबित होगा। तो आइए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्रिक्स, डॉलर और भारतीय क्रिएटर्स का भविष्य 1। वैश्विक संदर्भ। ब्रिक्स क्यों बदलना चाहता है सिस्टम? पिछले 80 वर्षों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर पर आधारित है। लगभग हर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल, गैस, सोना और यहां तक कि डिजिटल सेवाएं भी अमेरिकी डॉलर में तय और निपटाए जाते हैं। यहां तक कि जब दो देश जैसे भारत और रूस या ब्राजील और चीन आपस में व्यापार करते हैं, तो पैसों का लेन देन आमतौर पर न्यूयॉर्क बैंकों के डॉलर अकाउंट्स से होकर गुजरता है। इससे अमेरिका को अत्यधिक शक्ति मिली। वह पूरी दुनिया में डॉलर छाप सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। वह देशों पर प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा सकता है, स्विफ्ट और डॉलर भुगतान प्रणाली से बाहर कर सकता है। वह वैश्विक पैसों के प्रवाह को अमेरिकी नियंत्रण वाले सिस्टम से देख सकता है। लेकिन अब ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य जैसे सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ईरान, इथियोपिया कह रहे हैं, दुनिया के पैसों पर एक ही देश का नियंत्रण क्यों हो? चलो अपना सिस्टम बनाते हैं। इसीलिए ब्रिक्स काम कर रहा है। ब्रिक्स पे, मल्टी करेंसी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म। लोकल करेंसी ट्रेड, भारत रूस को रुपये में चुकाए, रूस रूबल या युआन स्वीकार करे आदि। डी डॉलराइजेशन, डॉलर पर निर्भरता कम करना। 2, इसका अमेरिकी डॉलर पर असर। अगर ब्रिक्स सफल होता है तो अमेरिकी डॉलर गायब नहीं होगा, लेकिन उसकी हुकूमत घट जाएगी। इसका रिजर्व करेंसी शेयर अभी -60%, अगले 10 सालों में -40% तक गिर सकता है। इसका मतलब देश सीधे अपनी मुद्राओं में व्यापार करेंगे। अमेरिकी प्रतिबंध, सैंक्शंस कम असरदार हो जाएंगे। नई डिजिटल करेंसीज जैसे ब्रिक्स पे, चीन का CIPs, रूस का डिजिटल रूबल, भारत का ERs बढ़ेंगी। डॉलर अब भी मजबूत रहेगा, लेकिन वह एकमात्र बादशाह नहीं होगा। 3, रूस का उदाहरण। 2022 के बाद यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स का क्या हुआ? फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। इसका सीधा असर रूसी क्रिएटर्स पर पड़ा। यूट्यूब ने रूस में मोनेटाइजेशन बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापनों से रूसी चैनल पैसा नहीं कमा पाए। मेटा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर रूस में बैन लगा। इंस्टाग्राम को चरमपंथी घोषित किया गया। लाखों इन्फ्लुएंसरों की कमाई रातों रात खत्म हो गई। स्विफ्ट कटऑफ के कारण गूगल और अन्य अमेरिकी कंपनियां रूसी बैंकों में भुगतान नहीं भेज सकी। कमाई हुई भी तो वह निकाल नहीं पाए। कई रूसी यूट्यूबर्स को विदेश जाना पड़ा और जॉर्जिया, आर्मेनिया या कजाकिस्तान जैसे देशों में बैंक अकाउंट खोलने पड़े। कुछ लोग स्थानीय प्लेटफॉर्म वीके, यांडेक्स, ज़ेन, यूट्यूब पर चले गए, लेकिन वहां से कमाई यूट्यूब या इंस्टाग्राम की तुलना में बहुत कम थी। नतीजा,
रूसी क्रिएटर्स ने अरबों डॉलर की कमाई गंवा दी। छोटे यूट्यूबर्स जो हर महीने $200, $500 से गुजारा करते थे, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यह भारत के लिए एक चेतावनी है। अगर भारत अमेरिका संबंध बिगड़े तो भारतीय क्रिएटर्स के साथ भी यही हो सकता है। 4. भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था पर असर। आज जब कोई भारतीय यूट्यूबर, फेसबुक पेज ऑनर या इंस्टाग्राम क्रिएटर कमाता है तो प्रक्रिया कुछ यूं होती है। 1. विज्ञापनदाता गूगल मीटा को डॉलर में या डॉलर में बदले हुए पैसे देते हैं। 2. गूगल मीटा कमाई को यूएसडी में गिनते हैं। 3. $100 पूरे होने पर एडसेंस भुगतान करता है। 4. पैसा स्विफ्ट के जरिए भारतीय बैंकों में आता है। 5. बैंक यूएसडी आईएनआर बदलकर भुगतान करते हैं, इसलिए पूरा सिस्टम यूएसडी और स्विफ्ट पर निर्भर है। अब सोचिए, अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाए तो स्विफ्ट बंद हो सकता है। अगर डॉलर भुगतान रुकता है तो गूगल मेटा आसानी से पैसे भारत में नहीं भेज पाएंगे। क्रिएटर्स को देरी, ब्लॉकेज या पूरी तरह मोनेटाइजेशन बंद जैसी स्थिति झेलनी पड़ेगी, जैसे रूस में हुआ। 5. भारतीय क्रिएटर्स को क्यों ज्यादा तकलीफ होगी गूगल मेटा के लिए? भारत उनकी सबसे बड़ी यूजर बेस है, यूट्यूब का नंबर 1 देश, इंस्टाग्राम का सबसे तेज बढ़ता बाजार। लेकिन भारतीय क्रिएटर्स के लिए यह रोजगार और परिवार की आय है, इसलिए अगर भुगतान रुका तो भारतीय परिवारों पर असर ज्यादा होगा, अमेरिका की कंपनियों पर नहीं। 6. समाधान। आईएनआर आधारित भुगतान मॉडल। भारतीय क्रिएटर्स की सुरक्षा के लिए यह योजना हो सकती है। ए. विज्ञापन से कमाई। आईएनआर में भारतीय विज्ञापनदाता गूगल इंडिया पीवीटी एलटीडी को रुपये में भुगतान करें, टैक्स जीएसटी यहीं जमा हो। बी. राजस्व गणना। आईएनआर में भारत के विज्ञापन सीधे रुपये में गणना। विदेशी विज्ञापन डॉलर की बजाय अन्य मुद्राओं से, जैसे दिरहम रुपया, रूबल रुपया, ब्रिक्स पे। सी. भुगतान। आईएनआर में गूगल इंडिया क्रिएटर्स को UPI/RTGS/NEFT से रुपये में भुगतान करे। एडसेंस डैशबोर्ड में आईएनआर दिखे, यूएसटी नहीं। डी. अनुपालन आरबीआई प्लस जीएसटी नियमों के अनुसार सब हो, विवाद भारत में सुलझे। इस तरह अगर यूएसटी स्विफ्ट बंद भी हो तब भी भारतीय क्रिएटर्स को पैसा मिलता रहेगा। 7. उदाहरण संख्या सहित मान लीजिए किसी क्रिएटर की कमाई RS 000 भारत से प्लस RS 20,000 यूएई से है। भारतीय विज्ञापनदाता पहले ही आईएनआर में भुगतान कर चुके हैं। यूएई विज्ञापन दिरहम आईएनआर में निपटे। अब गूगल इंडिया के पास RS 1,000,000 है। पेआउट के दिन RS 1,000,000 TDS कटकर सीधे बैंक में यूपीआई से मिल जाएगा, डॉलर की जरूरत ही नहीं। 8. अगर बदलाव नहीं हुआ तो अगर कंपनियां सिर्फ यूएसडी मॉडल पर अड़ी रहीं और भारत पर प्रतिबंध लगे, भुगतान अमेरिकी बैंकों में फंस सकते हैं। स्विफ्ट ट्रांसफर भारत नहीं पहुंच पाएंगे। क्रिएटर्स की महीनों की कमाई डूब सकती है, जैसे रूस में हुआ। भारत में गुस्सा बढ़ेगा, लाखों क्रिएटर्स सरकार से दबाव डालेंगे, कंपनियां मजबूर होंगी। 9. भविष्य की झलक। ब्रिक्स दुनिया में क्रिएटर इकॉनमी 5-10 साल बाद की स्थिति सोचिए। ब्रिक्स पे सक्रिय है। भारत का डिजिटल रुपया ERS आम हो चुका है। डैशबोर्ड में INR, CNY, RU, BRL, AED दिखाई देते हैं। रूसी को रूबल में, भारतीय को रुपये में, ब्राजीली को रियल में भुगतान मिलता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिना USD के होते हैं। क्रिएटर्स को फायदा, तेज पेआउट, कम FX नुकसान, प्रतिबंध प्रूफ कमाई। 10. अभी भारतीय क्रिएटर्स क्या करें? एडसेंस में INR पेआउट चालू करें, PN TDS जानकारी अपडेट रखें, सारे भुगतान रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, कमाई के साधन बढ़ाएं। UPI टिप्स, भारतीय पेट्रियन जैसी साइटें, ब्रांड डील INR में। 11. अंतिम निष्कर्ष। दुनिया डॉलर आधारित एक ध्रुवीय प्रणाली से मल्टी करेंसी ब्रिक्स प्रणाली की ओर बढ़ रही है। भारत के लिए इसका मतलब है अमेरिका का नियंत्रण कम, रुपए का व्यापार में बड़ा रोल, गूगल मेटा जैसे प्लेटफॉर्म को भारत प्रथम भुगतान सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ, बीच में तनाव और खतरे होंगे, लेकिन लंबे समय में भारतीय क्रिएटर्स को फायदा होगा। रुपये में तेज, सुरक्षित और प्रतिबंध प्रूफ भुगतान। और रूसी कहानी हमें साफ सिखाती है, अगर आप पूरी तरह USD स्विफ्ट पर निर्भर हैं तो एक झटके में आपकी कमाई खत्म हो सकती है। इसलिए भारत को अभी से तैयारी करनी चाहिए। यदि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपनी स्वयं की मुद्रा शुरू करने में सफल हो जाता है तो यह सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम कर देगा। ऐसा कदम अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ा वित्तीय चुनौती माना जाएगा, क्योंकि दशकों से अमेरिकी डॉलर ही वैश्विक व्यापार, तेल बाजार और यहां तक कि ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों की नींव रहा है।
जब अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं देखती हैं कि उनका नियंत्रण कमजोर हो रहा है, तो वे अक्सर प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिबंध, सैंक्शंस, व्यापारिक अवरोध और पाबंदियां लगाती हैं। इसका उदाहरण हमें रूस के मामले 2022 में स्पष्ट रूप से देखने को मिला, जहां प्रतिबंध केवल रूसी सरकार पर ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों, व्यवसायों और साधारण नागरिकों पर भी लगाए गए। इसका सबसे बड़ा असर डिजिटल अर्थव्यवस्था में देखा गया। रातों रात रूस में यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन बंद कर दिया। गूगल, मीटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई अन्य अमेरिकी कंपनियों ने रूसी कंटेंट क्रिएटर्स को भुगतान करना रोक दिया। लाखों लोग जो ऑनलाइन आजीविका कमा रहे थे, अचानक अपनी आय से वंचित हो गए, जबकि उनका राजनीतिक संघर्ष से कोई सीधा संबंध नहीं था। इससे यह साबित हुआ कि वैश्विक ऑनलाइन क्रिएटर्स कितने हद तक अमेरिकी डॉलर प्रणाली और अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हैं। यदि ऐसा ही कुछ हालात BRICS देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के साथ बनते हैं, तो यह संभावना है कि भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स और ऑनलाइन कमाने वालों पर भी प्रतिबंध या पाबंदियों का असर पड़ सकता है। जो भुगतान फिलहाल डॉलर और स्विफ्ट प्रणाली के माध्यम से हो रहे हैं, उनमें बाधा आ सकती है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कमाई देरी से मिले, घट जाए या अस्थायी रूप से बंद भी हो सकती है। यह केवल सरकारों या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहता। अक्सर ऐसे प्रतिबंधों का असर व्यक्तिगत स्तर पर काम करने वालों और फ्रीलांसरों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए ऐप डेवलपर, डिजिटल मार्केटर या छोटे उद्यमी जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भुगतान प्राप्त करते हैं, उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत की स्थिति रूस जैसी नहीं है। भारत यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार है। ये कंपनियां भारतीय विज्ञापनदाताओं और दर्शकों से अरबों डॉलर कमाती हैं। इसलिए यह संभावना कम है कि वे भारतीय क्रिएटर्स को पूरी तरह से ब्लॉक करना चाहेंगी। ऐसा करने से उनकी अपनी आय पर भी गंभीर असर पड़ेगा। इसके अलावा उम्मीद है कि भारतीय सरकार पहले से तैयारी करेगी। यदि ब्रिक्स मुद्रा को लागू किया जाता है, तो ऐसे सिस्टम बनाए जा सकते हैं जो सीधे भारतीय रुपये में भुगतान सुनिश्चित करें, न कि अमेरिकी डॉलर में। इससे क्रिएटर्स, फ्रीलांसर और व्यवसाय अचानक होने वाले आय हानि से सुरक्षित रह सकेंगे। इसलिए सबसे यथार्थवादी स्थिति यह होगी कि भले ही अमेरिका और यूरोपीय देश प्रतिबंध लगाएं या कठिनाइयां पैदा करें, भारत पर इसका असर रूस जैसा नहीं होगा। भारतीय क्रिएटर्स को आय में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भुगतान कभी ज्यादा, कभी कम हो सकते हैं। यह इस पर निर्भर करेगा कि बदलाव कितनी सहजता से लागू होता है, लेकिन पूरी तरह से रुकना संभव नहीं है। समय के साथ सीधे भारतीय रुपये में भुगतान मिलना भारतीय क्रिएटर्स के लिए ज्यादा आसान और लाभदायक भी साबित हो सकता है। संक्षेप में, ब्रिक्स द्वारा अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की सफलता अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से कड़ा विरोध और प्रतिबंध ला सकती है। ऐसे प्रतिबंध केवल सरकारों को ही नहीं, बल्कि साधारण व्यक्तियों और ऑनलाइन कमाने वालों को भी प्रभावित करेंगे। फिर भी भारत का विशाल डिजिटल बाजार और सरकार की सक्रिय तैयारी यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स का काम जारी रहे, भले ही कुछ समायोजन करने की आवश्यकता क्यों न पड़े। अब मैं आपको एक साफ और विस्तृत विवरण दूंगा कि किन देशों पर अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंध, सैंक्शंस लगाए, जिनका सीधा या परोक्ष असर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल आदि और डिजिटल कमाई पर पड़ा। वे देश जहां अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऑनलाइन कमाई पर रोक लगी। रूस 2022 वर्तमान कारण यूक्रेन पर आक्रमण, कार्रवाई, यूट्यूब मोनेटाइजेशन बंद, न विज्ञापन न एडसेंस से भुगतान। गूगल, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर प्रतिबंध। स्विफ्ट बैन और वीजा मास्टर कार्ड बंद होने से रूसी क्रिएटर्स की अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तक पहुंच खत्म। नतीजा, लाखों यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक रात में अपनी आय से वंचित हो गए। 3. ईरान कारण 1979 से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंध, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आतंकवाद आरोप। कार्रवाई, गूगल एडसेंस, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, फेसबुक एड्स बंद। एप्पल और गूगल ऐप स्टोर से कई ईरानी ऐप हटाए गए। पेमेंट सिस्टम, पेपैल, वीजा, मास्टरकार्ड उपलब्ध नहीं। नतीजा, ईरानी क्रिएटर्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आधिकारिक रूप से कमाई नहीं कर सकते। वे VPN और वैकल्पिक तरीकों पर निर्भर हैं। 4. क्यूबा कारण 1960 के दशक से अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध। कार्रवाई, गूगल सेवाओं तक बहुत सीमित पहुंच, कोई आधिकारिक एडसेंस, मोनेटाइजेशन नहीं।
वित्तीय लेन देन के लिए अमेरिकी प्लेटफॉर्म सीमित। नतीजा, क्यूबा के क्रिएटर्स को ऑनलाइन कंटेंट से कमाई करने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। 5. उत्तर कोरिया कारण न्यूक्लियर प्रोग्राम, तानाशाही शासन, कार्रवाई। अमेरिकी इंटरनेट सेवाओं पर लगभग पूरी तरह प्रतिबंध। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक पहुंच नहीं। नतीजा, वहां कोई स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर नहीं, केवल राज्य नियंत्रित मीडिया। 6. सीरिया कारण गृह युद्ध, आतंकवाद के आरोप, रासायनिक हथियार विवाद, कार्रवाई। अमेरिकी प्रतिबंधों से गूगल मोनेटाइजेशन पर रोक, फेसबुक, इंस्टाग्राम विज्ञापन बंद, पेमेंट प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं। नतीजा, सीरियाई क्रिएटर्स यूट्यूब या अन्य अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर कानूनी रूप से कमाई नहीं कर सकते। 7. सूडान 2020 से पहले कारण अमेरिकी आतंकवाद सूची 2020 तक, कार्रवाई। कई अमेरिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सीमित, मोनेटाइजेशन उपलब्ध नहीं। नतीजा, क्रिएटर्स को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब तक कि प्रतिबंध हटे नहीं। ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु, ये प्रतिबंध हमेशा प्लेटफॉर्म को पूरी तरह बैन नहीं करते। यूट्यूब दिख सकता है, लेकिन वे मोनेटाइजेशन और भुगतान रोकते हैं। प्रतिबंधों का असर सरकार प्लस निजी व्यक्तियों, फ्रीलांसर, यूट्यूबर, बिजनेस दोनों पर होता है। इन देशों के क्रिएटर्स अक्सर निर्भर रहते हैं। वीपीएन्स, विदेशी बैंक खाते यदि संभव हो, वैकल्पिक प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, रंबल, पैट्रियन। तो संक्षेप में, वे प्रमुख देश जहां अमेरिकी प्रतिबंधों ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से कमाई को रोक दिया: रूस, ईरान, क्यूबा, उत्तर कोरिया, सीरिया और पहले सूडान। इस वीडियो के अंत में मैं सभी कंटेंट क्रिएटर्स से कहना चाहता हूं कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म भारत में न तो बंद होंगे और न ही बैन किए जाएंगे। हाँ, कमाई कभी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, यह अभी पक्का नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा। इसका सही असर हमें भविष्य में ही पता चलेगा, इसलिए शांत रहें और अपना काम जारी रखें। और इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कृपया अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मुझे आपकी राय जानकर खुशी होगी। वैसे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली अपडेट आपसे मिस न हो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, प्यार, सच्चाई और शांति फैलाते रहें और हमेशा दूसरों की मदद करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।